गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं राकेश कुमार आज फिर से आपके साथ जुड़ा हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आज देख रहे होंगे कि पिछले क्लास में जो मैंने ड्राइंग बनाया था वो ड्राइंग हमारा यहाँ पर आपको डिस्प्ले पे देख पा रहा होगा। तो इस ड्राइंग का जो पिछले क्लास में मैंने क्लास लिया था वो क्लास था हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का, है ना। तो आज जो मैं इसी ड्राइंग के ऊपर क्लास लेने वाला हूँ वो क्लास हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का होगा। यानी कि जो पिछले क्लास में मैं इस ड्राइंग को देख के आपको ऑर्थोग्राफिक बनाने के लिए बताया था, ठीक है, आज के क्लास में मैं इस ड्राइंग को देखते हुए अपने आइसोमेट्रिक को बनाऊंगा। लेकिन जो आपका पिछले क्लास में मैं आपको ऑर्थोग्राफिक बताया था वो आपको जो डायमेंशन दिया हुआ था, है ना, इसमें जो भी आपका टोटल डायमेंशन आपका दिख रहा था उसी के आधार पे मैं बनाकर बताया था। और आज जो मैं आइसोमेट्रिक बना रहा हूँ ये आइसोमेट्रिक 1:2 के रेशियो में बनाऊंगा। कितने के रेशियो में? 1:2 के रेशियो में। क्योंकि मैं देखा कि यहाँ पर कैमरे के अंदर में आपका जो डायमेंशन दिया हुआ उस डायमेंशन के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, इस कारण से मैं 1:2 का बना रहा हूँ। और आप भी ऐसा कर सकते हैं कि जब कहीं भी आपको लगे कि आपके पेज से यानी कि कॉपी के साइज से बड़ा आपका ड्राइंग बन रहा हो तो आप वहाँ पे 1:2 के रेशियो में आप बना सकते हैं। होता क्या है कि जो भी डायमेंशन आपका दिया हुआ है, यानी कि आप गौर करें तो ये जैसे 30 है तो इसमें 15 का यूज़ करेंगे, ये 30 है तो इसमें 15 का यूज़ करेंगे, 12 है तो इसमें 6 mm, ये 12 है तो 6 mm, ये टोटल दूरी आपका 65 है तो यहाँ पे 32.5 लेंगे, हाइट आपका जो 75 है तो 37.5 लेंगे, है ना। यानी कि जो भी डायमेंशन दिया हुआ है इसमें वो डायमेंशन को हम हाफ करके लेंगे। यहाँ पर 40 है तो 20 है तो 10, 25 है तो 12.5 करके। यानी कि ऐसा ना आपको लगे कि हाफ डायमेंशन में कैसे बनाया जा सकता है। आपको जो भी लाइन का ज़रूरत है उस लाइन के आप डायमेंशन को आप देखेंगे, जो डायमेंशन दिया हुआ है उसे आप हाफ करके यूज़ करेंगे। जैसे मैं इस ब्लॉक को जो कंप्लीट किया हूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ 32.5, 37.5 एंड यहाँ पे 50, है ना। तो 50 मैं इसलिए लिया हूँ क्योंकि इसका टोटल लेंथ जो था वो क्या था, 100 का था, तो हमने 50 यहाँ पे लिया। ये आपका टोटल विड्थ था आपका कितना, 65 का, तो 32.5 लिया हमने। हाइट टोटल आपका क्या था, 75 का, तो हमने यहाँ पे 37.5 लिया है। ठीक है, तो अब जो आगे हम डायमेंशन का यूज़ करते चलेंगे वो भी डायमेंशन हाफ ही लेंगे। और कंप्लीट होने के बाद जो हमारा नोट होगा ऊपर में कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये हमारा हाफ डायमेंशन का बनाया हुआ है, तो हम नोट में मेंशन करेंगे नोट में मेंशन करेंगे कि ऑल डायमेंशन आर इन 1:2 mm। क्लियर है। तो चलिए चलते हैं हम अपने ड्राइंग को देख के आइसोमेट्रिक कंप्लीट करने के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा टोटल लेंथ था जो कि मैं पिछले क्लास में आपको भी क्लियर किया हूँ कि वो लेंथ जो है हमारा इसका क्या था, 100 mm, तो हमने यहाँ पे 50 mm लिया है ना। यहाँ पे 65 था तो 32 लिया यानी हाफ करके लिया, 75 है तो इसे भी हमने हाफ करके लिया। ये ब्लॉक तो सबसे पहले आपको लेंथ, विड्थ एंड हाइट के हिसाब से बनाना ही होगा। अब ब्लॉक बनाने के बाद हमें करना क्या है, तो हमारा जो आप देख पा रहे होंगे ये आइसोमेट्रिक है। इस आइसोमेट्रिक में जितना भी लाइन यूज़ किया गया है मात्र 3 प्रोसेस से इसमें ही लाइन लिया गया, 2 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल। दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के लिए आप सीख चुके हैं, तो ही आप ब्लॉक का 2 हॉरिजॉन्टल लाइन आप सही पूर्वक आप ले चुके हैं। एंड एक वर्टिकल लाइन जो होगा वो वर्टिकल लाइन भी आसानी पूर्वक आप ले चुके हैं। ठीक है, तो यानी कि यही 3 प्रोसेस, जिस 3 प्रोसेस से आप ये ब्लॉक को कंप्लीट किए हैं, यही 3 प्रोसेस से आपको सारे लाइन चलना है। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि कौन से लाइन हम कैसे सेट स्क्वायर सेट करेंगे तो वो लाइन कैसे खींचा जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने आइसोमेट्रिक की ओर। तो यहाँ से देख पा रहे हैं आप लेफ्ट साइड से जो हमारा ये दूरी दिखाया गया है वो क्या है, 30 mm, है ना। तो हम भी क्या करेंगे, इस ब्लॉक के ऊपर से लेफ्ट साइड से हम
30 mm का, जो ये 30 mm था, तो 30 mm के बदले हमें लेना कितना है 15 mm। क्यों? क्योंकि हाफ करके मैं चल रहा हूँ। ठीक है, इस साइड से भी आप देख पा रहे हैं 30 mm है, तो इस साइड से भी हम चलेंगे 15 mm। अब ये इसका हाइट क्या गया हुआ है 25, तो 25 हम पॉइंट करेंगे। डायमेंशन हमारा दिया हुआ है 25, तो हम यूज यहाँ पे कितने डायमेंशन का करेंगे 12.5 mm का, ये 12.5 mm है ना। अब क्या करेंगे, अपने चांदे वाले सेट स्क्वायर को नीचे वाली लाइन पे सेट करेंगे एंड फ्रेंच कर्व वाले सेट स्क्वायर से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस प्रकार से इस पॉइंट पे हम सेट कर लेंगे और यहाँ से एक हल्की रेखा पहले। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो मैंने रेखा डाला है, वहाँ से हमें करना क्या है कि ये 30 के पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन एंड ये 30 के पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन। तो हमने जो 30 के लिए लिया था पॉइंट 15 mm करके, वहाँ से हमें दोनों से वर्टिकल लाइन लेना है, एक इस प्रकार, दूसरा इस प्रकार। ठीक है, अब ये लाइन यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल शेप में गया है, किस तरह सेट करेंगे, जिस तरह से आप साइड के लिए हॉरिजॉन्टल लिए थे। ये लाइन पॉइंट से, ये पॉइंट से, यानी कि चारों पॉइंट से, तो चारों पॉइंट से हम भी चलेंगे। ये ठीक है, तो सबसे पहले इसका दूरी हम पता करेंगे कि इसका दूरी हमारा है कितना, यानी कि ये कितने डायमेंशन का लाइन दिया गया है। तो देख रहे होंगे कि आपका टोटल जो था विड्थ वो क्या था 65 mm का, है ना। 65 mm में आप यहाँ पर से देख रहे हैं कि ये आपका 40 दिख रहा है, तो ये आपका क्या होगा 25 mm। जब 25 mm ये दिख रहा है, तो हमें करना क्या है, हाफ डायमेंशन चलना है, तो हमें क्या होगा 12.5 यूज करना है। तो हम भी क्या करेंगे, किसी एक लाइन पे 12.5 पॉइंट करेंगे, ये। ठीक है, फिर से अपने सेट स्क्वायर को नीचे वापस सेट करेंगे उसी लाइन पे जो हमारा बेस लाइन है, एंड ऊपर उसके ऊपर फ्रेंच कर्व वाले सेट स्क्वायर को लगा के हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ड्रॉ करेंगे। तो जिस प्रकार से आपका ड्राइंग में दिखाया गया है, वहीं से हम भी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो एक बॉक्स है वो आपका इस पोर्शन के लिए, एंड ये जो बॉक्स है आपका ये पोर्शन के लिए। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं वो पॉइंट हमारा ये है, यहाँ से एक लाइन मेरा टोटल हाइट में जाकर टच करवाया गया, और ये पॉइंट से भी। तो हम भी करेंगे सेम। ठीक उसी प्रकार से सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और यहाँ से इस पॉइंट तक, एंड ये पॉइंट से इस पॉइंट तक, है ना। अब यहाँ तक मैंने ड्रॉ कर लिया है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। यहाँ के बाद फिर से वापस एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिया गया है, जो कि 25 mm इस साइड से एंड 25 mm इस साइड से दिख पा रहा होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, लाइन ड्रॉ कर लेंगे उसी पॉइंट से। उसके बाद हम देखेंगे कि उसका डायमेंशन कितना दिया गया है। यहाँ से एक पतली रेखा में कंप्लीट लाइन दे देंगे। यहाँ से अब हम पॉइंट करेंगे अपने डायमेंशन को, जो कि हमारा डायमेंशन क्या है 25 mm इस साइड से एंड 25 mm इस साइड से। तो हमें करना क्या है 12.5 चलना है ना। इस साइड से भी 12.5 चलना है। तो हमें इस डायमेंशन पे यहाँ पर पॉइंट करना होगा 12.5 एंड इस ओर से भी आपका 12.5। 12.5 का जो हमारा पॉइंट होगा वो पॉइंट किसके लिए, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिया गया है ये अंदर की ओर, वो क्या डायमेंशन का है 20 mm। तो 20 mm के लिए हमें चाहिए कितना 10 mm। तो उसी पॉइंट पर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन इधर साइड
और एक लाइन ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम उस लाइन को माप लेंगे 10 mm। सॉरी, ठीक है, वो 10 mm होगा क्योंकि ये दूरी हमारा 20 mm था, तो यहाँ पर हमने 10 mm यूज़ किया। उस दोनों पॉइंट को हम यहाँ से इस प्रकार मिलाएंगे, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे कि ये जो 20 mm का जो लाइन गया है एंड ये 20 mm का, ये दोनों पॉइंट को आपस में टच करवा दिया गया। अब इसी पॉइंट से हमारा जो नीचे लाइन गया वो कितना है, 40 mm का। देख पा रहे हैं कि ये पॉइंट से जो हमारा लाइन नीचे गया है वो लाइन कितने दूरी का है, 40 mm का। तो 40 mm के लिए हमें चाहिए कितना, 20 mm यूज करना है हमें। तो सबसे पहले हम वहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये पॉइंट से भी, इस पॉइंट से भी लाइन चाहिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एंड ये पॉइंट से भी, ठीक है। तो हम किसी एक को हम क्या करेंगे, 20 mm पॉइंट करेंगे। ये हमारा 20 mm। 20 mm किसी एक को मैंने इसलिए पॉइंट किया क्योंकि जब हम सेट स्क्वायर का यूज़ कर रहे हो तो कोई भी एक पॉइंट के सहारे हम दूसरे लाइन को हम खींच सकते हैं। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये 20 के पॉइंट से यहाँ एंड ठीक इसी पॉइंट से इस पॉइंट तक, एंड ये जो आपका पॉइंट था अंदर वाला वो पॉइंट से यहाँ तक। तो यहाँ पर का जो हमारा स्ट्रक्चर था वो हमारा निकल आया है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लाइन होने के कारण आपको अभी ये क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा। मैं इसे क्लियर करूँगा तो ही आपको ये पोर्शन पता चलेगा कि एक्स्ट्रा लाइन हटाने के बाद क्या लाइन होना चाहिए। अब हम चलते हैं नीचे की ओर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो आपने लाइन ड्रॉ किया था 12.5 यानी 12.5 से ये नीचे जो हमारा लाइन गया वर्टिकली, वो लाइन हमारा कितने दूरी का। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखें कि ये जो 25 mm का आपका हाइट था, 25 mm के हाइट में ये हाइट का दूरी हमें क्या पता चल रहा है, 10 mm। देख पा रहे होंगे कि ये जो दूरी हमारा दिखाया गया और ये दूरी दिखाया गया, ये दूरी दिखाया गया, वो कितने दूरी mm का है, 10 mm। तो इसके बाद का जो दूरी हमारा क्या होगा, 15 mm। तो ही 15 + 10 ये आपका 25 mm होगा। यानी कि ये पॉइंट से एक लाइन नीचे आना है, वो कितना mm आना है, 15 mm। 15 mm लेने के लिए हमें करना क्या होगा, 7.5 का यूज़ करना होगा, है ना। तो और ये भी लाइन आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टली गया है वो 12 mm का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 12 mm के लाइन को लेंगे। तो 12 mm के लाइन को लेने के लिए आप इसी लाइन पर सेट स्क्वायर को सेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि 12 mm जो है वो हमें 6 mm में यूज़ करना है। ये 6 एंड ये पॉइंट से 6 mm। ये हमारा 12 पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर भी 12 दिया हुआ है, लेकिन हम हाफ रेशियो में बनाने के कारण हमें यहाँ पे जो 12 के स्थान पे हमें क्या करना होगा, 6 mm एंड ये भी आपका 6 mm। तो 6 mm पॉइंट लेने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि इसका हाइट, ये जो हमारा हाइट गया है वो हाइट का गया 10 mm का। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, 5 mm का वर्टिकल लाइन यूज़ करना होगा। तो दोनों पॉइंट से हम भी लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एंड ये, ठीक है। अब उसे हमें करना क्या है, तो 5 mm पॉइंट करना है। तो 5 mm पॉइंट कर लेंगे हम, ठीक है। 5 mm पॉइंट करने के बाद फिर से हम अपने सेट स्क्वायर को नीचे बेस लाइन पे बैठाएंगे और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 5 mm पे होगा। ठीक है। और एक लाइन ये हॉरिजॉन्टल जाएगा
यहाँ पे जो लाइन आप देख पा रहे होंगे कि ये लाइन को दिखाया गया है ना, वही लाइन को मैं यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ। अब इसके बाद हमें यहाँ से एक लाइन लेना है। ये भी दूरी जो हमारा होगा क्या होगा 6 mm, यानी कि ये जो दूरी हमारा गया हुआ है वो 6 mm है। तो यहाँ से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम यूज़ करेंगे और वो लाइन भी हमारा क्या होगा 6 mm का, एक लाइन इस ओर से, ठीक है। और इस लाइन को हम बिना मापे भी अगर ये पॉइंट से फॉलो करेंगे तो भी हमारा वो लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं। देख पा रहे होंगे आप, ये पॉइंट है हमारा, इसी पॉइंट से हम इसे पॉइंट कर लेंगे एंड वहाँ से हमें जो लाइन लेना है ये ऐसे। तो ये जो हाइट है हमारा, ये हाइट हमारा कितने mm का होगा, आपका ये हाइट था यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये 10 mm है, तो ये हमारा 5 mm का होगा। तो 5 mm आप यहाँ पे पॉइंट भी कर सकते हैं, या तो इसके पैरेलल में है तो आप इसी पॉइंट को भी फॉलो कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये पॉइंट को फॉलो किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, तो ये पॉइंट से आप वर्टिकल लाइन लेके आएंगे। ये पॉइंट का ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, इसी पॉइंट का यहाँ पर लाइन एक यूज़ किया गया है और ये पॉइंट से जहाँ पर जाकर एक दूसरे को वो कट करेगा वो वहीं पे होगा। और लास्टली इसे करना क्या, यहाँ से एक लाइन से इसे टच करवा देना। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो ब्लॉक मैंने बनाया था है ना, यहाँ पर जो आप आइसोमेट्रिक आपको दिख रहा होगा, इस आइसोमेट्रिक में आप देख पा रहे होंगे कि टोटल लेंथ जो आपका था 100 mm का यहाँ पर पुट किया हुआ है। टोटल विड्थ आपका था 65 mm का एंड टोटल हाइट आपका था 75 mm। तो हमने क्या किया, हाफ रेशो में बनाने के लिए सारे डायमेंशन को हाफ करते हुए सबसे पहले हम ब्लॉक तैयार किए। वो ब्लॉक हमारा क्या था, लेंथ विड्थ एंड हाइट के अनुसार। ये ब्लॉक तैयार करने के बाद हम जो आइसोमेट्रिक बनाना था उस आइसोमेट्रिक के सारे डायमेंशन को हमने हाफ किया और हाफ करके आप देख पा रहे होंगे कि जो भी अभी तक हमने यहाँ पे लाइन यूज़ किया है सारी रेखा बिल्कुल ही हल्की और पतली दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो 2 पेंसिल का यूज़ करेंगे, HB एंड 2H का। तो जब तक हम 2H का पेंसिल प्रयोग करेंगे तब तक हमारा रेखा बिल्कुल ही लाइट चलेगा। और वो प्रयोग कब तक करना है, जब तक हमारा पूरा ड्राइंग का स्ट्रक्चर तैयार ना हो जाए। जब मेरा आइसोमेट्रिक बनकर कंप्लीट हो जाएगा तो ही आप क्या करेंगे, एक्स्ट्रा लाइन को रफ करने के बाद आप HB पेंसिल से उसे डार्क करेंगे। तो अभी तक आप देख पा रहे होंगे कि जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पे निकला है ये आइसोमेट्रिक को फॉलो करते हुए और ये यहाँ पर कंप्लीट बन चुका है। लेकिन यहाँ पर क्लियर आपको नहीं दिख पा रहा है क्योंकि बहुत सारे एक्स्ट्रा लाइन है जिसे मिटाकर हटाना है और हटाने के बाद ही आपको क्लियर दिख पाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने उस एक्स्ट्रा लाइन को रफ करने के लिए। हाँ तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि जो भी हमारा आइसोमेट्रिक कंप्लीट होने के बाद एक्स्ट्रा लाइन था वो आसानी पूर्वक हमने पतली रेखा होने के कारण मिटा भी पाया और अब जाके हमारा जो टोटल आइसोमेट्रिक क्लियर रूप से दिख भी पा रहा है कि इस आइसोमेट्रिक को देखते हुए सेट स्क्वायर के माध्यम से कैसे आइसोमेट्रिक को तैयार किया जाता है। तो फिर से आप ध्यान दें कि सबसे पहले आप कोई भी आइसोमेट्रिक को बनाने के लिए बैठे तो आप उस आइसोमेट्रिक का लेंथ, विड्थ एंड हाइट को देखें। उस हाइट को देखते हुए सबसे पहले एक ब्लॉक तैयार कर लें, जो कि ब्लॉक मैंने आपको पहले तैयार करके दिखाया था। उस ब्लॉक को तैयार करने के बाद किसी भी एक पॉइंट से, यानी कि जिस साइड से आपको फ्रंट की ओर से आपको लगे आसान, तो फ्रंट की ओर से या तो साइड की ओर से, किसी भी एक ओर से किसी एक लाइन को डायमेंशन के आधार पर देखते हुए फॉलो करें और उसके साथ ही साथ आपको जिस ओर जितना हॉरिजॉन्टल लाइन जितने डायमेंशन में चाहिए वो खींचते चले, तो आपका कोई भी ड्राइंग जो होगा वो आसानी पूर्वक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको 1:2 के डायमेंशन में आपको यहाँ पर दिखाया, तो आपको यहाँ पर डायमेंशन करने के बाद आइसोमेट्रिक कंप्लीट होने के बाद डायमेंशन पुट करना है। डायमेंशन देने के बाद आपको नोट में मेंशन करना है, नोट डाल के आपको नीचे में लिखना होगा, है ना, कि ऑल डायमेंशन आर इन 1:2
2 mm। ठीक है, ये नोट से ही आपका क्लियर होगा कि आप जो भी टाइप आइसोमेट्रिक तैयार किए हैं वो आपका हाफ डायमेंशन में तैयार किया गया है। तो आप भी अपने घर बैठे इस वीडियो को देखें एंड सेट स्क्वायर से प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, कोशिश करें कि सबसे पहले आप अपने जो आइसोमेट्रिक आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है उस आइसोमेट्रिक को देखकर खुद से ही बनाने का। अगर ना समझ में आए, कहीं पर आपको दिक्कत हो, तो इस वीडियो को फॉलो करते रहें। तो आज का क्लास मैं यहीं तक लूँगा, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ नेक्स्ट ड्राइंग के साथ। धन्यवाद।